हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस के बारे में। जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। इसी तरीके से अपन ने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर मान लो वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो काफी हाईली वेटेड चैप्टर है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जैसे कि पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, अपने को यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर यू कैप दे रखा है, जिसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यू कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, या फिर ऐसा बोल लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूट की वैल्यू 1 है, या दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो मतलब इसकी वैल्यू 1। ठीक है, पहला ये दे रखा है। फिर बोला है कि इस यूनिट वेक्टर के द्वारा इसके साथ में π/2 एंगल, इसके साथ π/3 एंगल और लास्ट वाले के साथ में 2π/3 एंगल अगर बनाया जाता है तो यू कैप, यहाँ पे यू कैप आएगा, यू कैप माइनस वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपन से यहाँ पे पूछिए। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लूंगा तभी जाके बनेगा, जिसके लिए इसने कंडीशंस दे रखी हैं। पहले अगर मान लो यू कैप का मैं इस वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, वो आ जाएगा 1/√2 को मैं कॉमन ले सकता हूं, और यहाँ पे आई और के कैप वाली टर्म है तो जे कैप वाली खत्म हो जाएगी, यानी कि एक्स प्लस जेड आ जाएगा। राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे एंगल जो है π/2 बन रहा है, जिसका मतलब cos π/2 आएगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। अल्टीमेटली अपन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, जिसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, या फिर ऐसा बोल दूं कि x इक्वल टू माइनस जेड, है ना। एक कंडीशन अपने पास में ये आ गया। दूसरा कंडीशन के लिए दूसरा सिचुएशन दे रखा है, यहाँ पे अभी जे कैप और के कैप दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे कैप और के कैप की वजह से y प्लस जेड आ जाएगा। राइट साइड में बात करोगे तो यहाँ पे पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आना चाहिए जो कि 1 होगा। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, ये भी 1 आ गया, इनटू cos π/3 जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये आएगा। अब यहाँ पे 1/√2 से 1/2 को काटोगे तो यहाँ पे 1/√2 बचना चाहिए। तो मेरे पास यहां से क्या आ रहा है कि y प्लस जेड, अच्छा इसको उधर ही लिख दे रहा हूं, है ना। यहां से आ रहा है कि y प्लस जेड इक्वल टू -1/√2। और एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन क्या है, थर्ड वाला वेक्टर, उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे i और j कैप है तो 1/√2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा। राइट साइड में बात करोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और यहाँ पे आएगा cos 2π/3, जो कि cos π माइनस π/3 है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, जहां पे cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे आएगा -1/2, और यहां से इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये बचेगा -1/√2। मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे -1/√2, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये अपने पास में वैल्यूज आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लो तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से अपन बोल सकते हैं, अगर मान लो इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, ठीक है, अगर मान लो सीधा सीधा अपन यहाँ पे ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब x प्लस जेड तो ऑलरेडी 0 है, यहां से अभी अपन ने देखा, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, y इक्वल टू 0। ये मेरे पास में एक कंडीशन यहां से निकल के आ चुकी है। अब देखो, अब एक और कंडीशन अपने को क्या पता है, एक और कंडीशन अपने को यहां पे दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जहां पे y 0 है और x और z बराबर है, तो 2z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू यहाँ पे 1/√2 आ गई। अगर ये प्लस वाली में ले रहा हूं तो x की वैल्यू -1/√2 आ जाएगी। दो अपने पास में आ चुका है। अब दोनों की हेल्प से मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा u कैप मिल गया है, जो कि 1/√2, 0 और 1/√2, इसको माइनस ले रहे हैं तो उसको प्लस ले रहे हैं। अब इसको v वेक्टर के साथ में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/√2 माइनस वाला 0 और 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2 और 1/√2, दोनों वेक्टर्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा, -1/√2 -1/√2, ये कितना हो गया, -2/√2, जिसको मैं -√2 लिख सकता हूँ। -√2 ये हो गया, अगले वाला -1/√2 हो गया, और इसके अगले वाला तो 0 हो जाएगा। इसका मेरे को चाहिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अपन निकाल लेते हैं। क्या करोगे, -√2 का होल स्क्वायर प्लस -1/√2 इसका होल स्क्वायर और पूरे पे रूट, तो ये कितना आ गया, 2 + 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ π/2। यहां पे अपने पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए निकल के आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन अपने को दे रखा है, यहाँ पे अपने पास ए बी सी जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं उन सबके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं।
फिर बोला है कि यहाँ पे BAC एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है AD, उसकी लेंथ अगर L है तो 2L² की वैल्यू बतानी। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इस बार पूछे गए जनवरी सेशन में, 3-4 क्वेश्चन इस सेगमेंट के बेसिस पे आए थे। तो अपने को देखो करना क्या है, सबसे पहले A पॉइंट है, A पॉइंट के वर्टिसेस की बात करोगे तो 2,3,3 इस तरीके से मैं वेक्टर को लिख दे रहा हूँ, और B जो है 2, -2,3 ये है। वहीं पे C जो है -1, -1,3 ये अपने को दे रखा है। फिर क्या बोला, एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर ये मैं मान ले रहा हूं, है ना, और ये पॉइंट जो है D। अब ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज अपन यहां पे कर सकते हैं। जैसे AB की लेंथ में निकाल सकता हूं, AB की लेंथ मेरे पास में क्या आ जाएगी 2 - 2, और यहाँ पे ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे करोगे तो -1 - 2 का होल स्क्वायर, है ना, और ये भी 1 आ जाएगी अपने पास में। इस तरीके से अपन यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब दोनों की लेंथ अगर मान लो मेरे पास में 1 आ रही है, इसका फायदा मेरे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये दोनों की लेंथ 1 है, तो ये सामने वाली लाइन को, अगर यहां से एंगल बाइसेक्टर जा रहा है तो सामने वाली लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, है ना। तो अभी अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ये रेशियो मेरे पास में आ गया तो D का मैं पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ, है ना। अगर मान लो B के पोजीशन वेक्टर को मैं B बोल दे रहा हूँ, इसको C बोल दे रहा हूँ, है ना, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट है तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाई 2, यही अपने को निकालना है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया 2 - 1, है ना, 1 बचा, 1/2 आ गया। आगे -2 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2, और 3 + 3, ये 3 हो गया, ये अपने पास में आ गया। मेरे को चाहिए इसका लेंथ AD का, है ना, AD का लेंथ जो कि L है वो अपने को चाहिए, तो AD वेक्टर पहले निकाल लो। उसके लिए AD वेक्टर अगर मान लो मैं निकालता हूं तो हाफ -2 करोगे, देखो D के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, तो हाफ -2 किया तो -3/2 आया, -3/2 -6/2, तो ये आ गया -9/2, और 3 - 3 ये तो 0 हो गया। अब मेरे को L चाहिए, या L² डायरेक्ट निकाल लो, तो ये रूट का काम नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर -9/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 9/4 + 81/4, ये आ गया 90/4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है 2 × L², तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हो गया, और 2 से ये गया तो 45 आया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में 45 निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे देखो A.B की वैल्यू दे रखा है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, A वेक्टर के बारे में भी दे रखा है, और फिर क्या बोला है A डॉट या A और B वेक्टर जो है उन दोनों के बीच का एंगल π/4 है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखो A.B जिसकी वैल्यू 3√2 है, इसका अपन होल स्क्वायर कर देते हैं। A.B का होल स्क्वायर इक्वल टू 3√2 क्या हो गया 18, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ गया A² B² cos² थीटा, जो कि इन दोनों के बीच का π/4 है, इक्वल टू 18। अब यहां से मेरे को क्या नहीं पता है, मेरे को केवल A वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, वो यहां से मैं निकाल सकता हूं। तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई B² कितना है 6, और cos² π/4 ये हो जाएगा 1/2, है ना। तो ये यहां से 3 आ गया, ये आ गया 6, ठीक है। तो अपने पास A वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब यहां से देखो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो ये α² + β² + 1 है, α² + β² + 1 इक्वल टू 6, जिसका मतलब α² + β² इसकी वैल्यू 5 आ गई। अब इसका फायदा अपने को यहां मिलेगा जो इसने पूछ रखा है। अब इसको अगर मान लो मेरे को निकालना है, A क्रॉस B का होल स्क्वायर निकालना है। अब यहां पे भी एक बेसिक सा प्रॉपर्टी होता है कि A क्रॉस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² B² माइनस, इसको ऐसे लिख दें A.B वेक्टर का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा A² कितना है यहां पे 18, और B² 6 माइनस A.B का, अच्छा एक सेकेंड ना, A.B की वैल्यू लिख दी है वहां पे। A² की वैल्यू बात करोगे तो ये 6 है, ये भी 6 है, और ये 18 है, तो यहां से 18 बचा, ये 36 - 18 करो तो 18 बचा, 18 तो ये आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई, ये आ गई A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड को होल स्क्वायर की वैल्यू। मेरे को चाहिए इसके साथ में α² × β², जिसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली है 5 है, तो 5 × 18 करोगे तो अपने पास में आ जाएगा 90, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट
अब देखो यहाँ पे अपने को ए बी सी तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, फिर बोलेंगे तीनों वेक्टर्स पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है, जिसका मतलब ए वेक्टर सी वेक्टर के साथ नॉन कोलिनियर है, बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ कोलिनियर नहीं है, और ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ कोलिनियर नहीं है। फिर क्या बोला है कि ये वाला वेक्टर कोलिनियर विद सी वेक्टर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस 6 बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। दूसरी कंडीशन क्या है, यहां पे बोला है बी वेक्टर प्लस 5 सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये ए वेक्टर के साथ में कोलिनियर है, मतलब लैम्डा तो पहले ले लिया, तो अभी ए ले लो, ये अपने पास में आ गया। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो मेरे को अल्टीमेटली इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मेट अपने को बनाना है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो हो सकता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसको इधर लेफ्ट साइड लेके आए तो बन जाएगा अपने पास में इस तरीके का इक्वेशन, है ना। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे सबसे आसान तरीका है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, जिससे क्या है 6b वेक्टर ऑलरेडी इधर है, 6b वेक्टर राइट साइड में बना लो, दोनों को कंपेयर कर दो, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा 6b वेक्टर प्लस 30c वेक्टर इक्वल टू 6 म्यू ए वेक्टर, है ना। 6a वेक्टर की जगह 6b वेक्टर की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं, चाहो तो इक्वेशन के फॉर्मेट में एक दूसरे को कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 6b वेक्टर प्लस 30c वेक्टर इक्वल टू 6 म्यू ए वेक्टर, और यहां पे आ जाएगा ए वेक्टर प्लस 6b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, ये आ जाएगा 1 2 3, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 30c वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 6 म्यू ए वेक्टर और माइनस लैम्डा सी वेक्टर। अब लैम्डा सी वेक्टर देखो, सी वेक्टर सबको एक साथ ले लो, ए वेक्टर सबको एक साथ ले लो, तो मेरे पास क्या है लैम्डा प्लस 30 इसके साथ में मल्टीप्लाई में सी वेक्टर इक्वल टू, ऐसे ही यहां पे है 6 म्यू प्लस 1 इक्वल टू ए वेक्टर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पेयर वाइज, यानी कि ए और सी वेक्टर जो है कोलिनियर नहीं है, जिसका मतलब ए वेक्टर को सी वेक्टर के फॉर्मेट में मैं लिख ही नहीं सकता, बट यहां पे दे रखा है, तो इसमें केवल एक पॉसिबिलिटी होगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाए। ये वाली वैल्यू 0 कब होगी, जब लैम्डा की वैल्यू माइनस 30 होगी। और क्या पॉसिबिलिटी होगी, जब 6 म्यू प्लस 1 जो है ये वैल्यू 0 हो जाए, जिसका मतलब म्यू की वैल्यू माइनस 1/6 हो जाए। दोनों वैल्यूज मेरे पास निकल गई। अब मेरे को बस इसी चीज का फायदा उठाना है। जैसे अपने को क्या पता है, ए वेक्टर प्लस 6b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर था, लैम्डा की वैल्यू अभी माइनस 30 मैंने निकाला है, ये इसके बराबर हो गया। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, ए वेक्टर प्लस 6b वेक्टर प्लस 30c वेक्टर इक्वल टू 0। ऐसा ही फॉर्मेट बन गया जैसे क्वेश्चन में पूछा है ना, जिसमें ये अल्फा आ गया, कंपेयर करने से ये बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 36। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। और कोई जरूरी नहीं है इसको पहली ही इक्वेशन से करना, अपन सेकंड वाली इक्वेशन से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी ए वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर है। बट मैं उसको किया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1/6 आ रही, पर 6 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, थोड़ी कैलकुलेशन और ज्यादा लेंथी हो जाती। लेकिन आप चाहते तो काफी इजीली इसको उस प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर अपने को दे रखा है, सी वेक्टर ये दिया हुआ है ना, और फिर इसकी वैल्यू पूछा है। अब ये वैल्यू निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले सी वेक्टर पता होना चाहिए। अब सी वेक्टर ये दे रखा है। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सीधा सीधा ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको जे के साथ क्रॉस करो, फिर दोबारा है ना, जिससे बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी। एक सबसे आसान तरीका है कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, है ना। तो मेरे पास क्या आएगा, ए वेक्टर का डॉट विद जे कैप, और बाकी जो बच रहा है बी वेक्टर उसका एजिटी लिख दिया, फिर माइनस साइन आता है। फिर यहाँ पे क्या आता है, फिर पास वाले के साथ बी वेक्टर का जे कैप के साथ, और यहाँ पे ए वेक्टर बच गया। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही। अब ए वेक्टर का जे कैप के साथ डॉट करोगे तो इसका कोफिशिएंट ये आएगा, इसका कांस्टेंट वैल्यू जो इसके साथ मल्टीप्लाई जो कि 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। और बी का जे के साथ करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो मैं इसको बी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर लिख सकता हूं। ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसको वापस से जे कैप के साथ क्रॉस करना अपने को, है ना। तो बी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर क्रॉस जे, जो कितना हो गया, बी क्रॉस जे माइनस 2a क्रॉस जे। अब क्या बोला है, अब वापस से इसका क्रॉस प्रोडक्ट है विद जे कैप। अब वापस से इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो यहां पे आएगा बी क्रॉस जे क्रॉस, यहां पे भी आ गया -2 इंटू ए क्रॉस जे क्रॉस ये।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है बस। देखो सबसे पहले वही दूर वाले वेक्टर के साथ, तो बी डॉट जे, और जे कैप आ गया माइनस साइन, फिर पास वाले वेक्टर के साथ यानी जे कैप का डॉट विद जे कैप, बी वेक्टर को एज इट इज लिख दो। सेम केस अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखो बी वेक्टर की जगह बस केवल ए वेक्टर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर का डॉट विद जी कैप और जे कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप, और बी वेक्टर की जगह आ जाएगा ए वेक्टर। ये अपने पास में वैल्यूज आ गई। अब देखो यहाँ पे बी का डॉट, बी वेक्टर का डॉट विद जे कैप, ये 2 है ना, तो ये 2 जे कैप हो गया, माइनस जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 होती है, माइनस बी आ गया, माइनस ए कैप का यहाँ पे क्या आ जाएगा जे कैप के साथ में, ये जे कैप हो गया, और अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया ए वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है इसकी, इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। अच्छा यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई है ना, ये इसको ये वाला 2 जो है इसको इधर लेके भी आना है, तो ये 2 जे कैप हो गया, 2 ए वेक्टर हो गया, 2 जे कैप से 2 जे कैप कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये क्या है, ये अपना सी वेक्टर है। अब तो मैं सी वेक्टर काफी आसानी से निकाल सकता हूं, तो -10 + 1, तो ये आ गया -9, और फिर यहाँ पे 2 और -2 और -2, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा -6 और +1, ये -2 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ -9 0 -2 का डॉट प्रोडक्ट विद -1 1 और 1, तो ये कितना आएगा, ये आया 9 -2। अपने पास में ये वाली वैल्यूज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। एक सेकेंड ना, 9 नहीं आना चाहिए, देखो ये 11 आएगा, 9 नहीं आएगा, ये 11 अपने पास में निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, ये प्लस में है, लेकिन इसका आगे माइनस लगा है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -11, तो ये +11 हो जाएगा। 11 - 2 करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 9 निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे 3 वर्टेक्स दे रखा है और वापस से वहीं पे एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात की जा रही है। देखो अपने को करना क्या है, सबसे पहले ए इस पॉइंट को मान लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर 2 3, 1 दे रखा है। बी इसको बोल दो जिसका पोजीशन वेक्टर 2 3 3 2 -1 दे रखा है। और ये जो सी जो है, इसको ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, सी का पोजीशन वेक्टर अगर मान लो मैं बोलता हूँ -2, 1, 3, ये सी है ना, जो कि -2, 1, 3 ये अपने को दे रखा है। अब देखो फिर क्या बोला है, ए पॉइंट से एक एंगल बाइसेक्टर जा रहा है। एंगल बाइसेक्टर कहानी क्या है, जिस लाइन पे पड़ता है उस लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिससे कि ये वाली साइड्स की जो लेंथ है उनका रेशियो जो है, जैसे कि ए बी की अगर मान लो मैं लेंथ यहाँ पे निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 का होल स्क्वायर और 2 - 3 का होल स्क्वायर, जो कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और -1 में -2, तो ये आ जाएगा √6। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ से ए सी वैक्टर का लेंथ निकालेंगे तो 2√6 आ जाएगा, जिसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ए बी डिवाइड बाई ए सी, इसका रेशियो 1/2 है। यही रेशियो सामने वाली लाइन का होना चाहिए, यानी कि बी डी बाई डी सी का होना चाहिए। तो यहाँ पे 1:2 का रेशियो। अब मेरे को करना है क्या, मेरे को चाहिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, जो क्या होगा इस रेशियो में डिवाइड, अगर मान लो यहाँ पे कर रहा है यहाँ पे लाइन सेगमेंट के बेसिस पे अपन इसमें इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 को, जैसे इसको अगर मान लो सी का पोजीशन वेक्टर बोल दूं, बी को ये बोल देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा सी वेक्टर प्लस ट्वाइस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2 + 1 यानी कि 3। अब सी वेक्टर कितना है, -2, 1, 3 प्लस बी वेक्टर को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 6, 4 और -2 डिवाइड बाई 3। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है, 6 - 2 यानी कि 4, तो ये आ गया 4/3 क्योंकि नीचे तो 3 है, और यहाँ पे आया 4 + 1 यानी कि 5/3, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ये अपने पास में डी का पोजीशन वेक्टर, जैसे स्मॉल डी में इसको बोल दे रहा हूँ, है ना। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे एडी वेक्टर का एसी वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन क्या होता है, एडी डॉट एसी करना पड़ेगा और ऑन के बाद जो वेक्टर लिखा है एसी वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास में ऑलरेडी है, बस मेरे को यहाँ पे एसी वेक्टर भी चाहिए रहेगा। तो एसी वेक्टर निकाल लो, सी के पोजीशन वेक्टर में से
अगर मैं ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा यहाँ पे। तो माइनस टू कितना हो जाएगा, -4, 1 - 3 -2 हो गया, 3 - 1 ये 2, ये अपने पास में इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। अब एडी वेक्टर निकालो, एडी वेक्टर निकालेंगे तो डी का पोजीशन वेक्टर अपने को पता है, इसमें से माइनस करना है ए का पोजीशन वेक्टर। तो ये करूंगा तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 4/3 में से 2 माइनस करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, तो -2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 5/3 में से 3 माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा -4/3 और ये आ जाएगा -2/3। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है। तो अपने को यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, -2/3 -4/3 -2/3 है ना। और AC वेक्टर अभी अपन ने निकाला -4 -2 और 2। तो यहाँ पे मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए तो अब मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट अगर मान लो मैं ऊपर किया तो क्या आया, 8/3, फिर अगले वाला +8/3 -4/3, ये ऊपर आएगा। नीचे AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 2√6 था, तो यहाँ से ऊपर देखोगे तो क्या आएगा, 12/3 डिवाइडेड बाई 2√6, तो ऊपर आ रहा है 4/2√6, यहां से 2 गया तो यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका 2/√6, जो कि ऑप्शन बी में अपने को दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे अपने को सी वेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछा है। अब देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके की वेक्टर की इक्वेशन जब भी दे रखी होती है तो अपने को यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर के साथ इसका डॉट करने की कोशिश करो। जैसे अगर मान लो मैं इस इक्वेशन का बी वेक्टर के साथ डॉट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट विद 2 × a क्रॉस b -3, बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट है और दो वेक्टर्स यहाँ पे सेम है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो b डॉट c की वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है, -3b², ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है ना। अब यहां से देखो एक कंडीशन ये अपने पास में आ गई। अब मैं इसका कर क्या सकता हूं, देखो यहां पे अपन इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर सी वेक्टर, और बी और सी के बीच का एंगल अपने को दे रखा है तो ये आ गया कॉस अल्फा, यहाँ पे -3 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ये गया, तो मेरे पास में यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, -3 बी वेक्टर डिवाइड बाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसके लिए मेरे को सी, देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को पता है लेकिन सी वेक्टर का नहीं पता है, वही चाहिए अपने को, है ना। उसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दो एक बार। ये जो वेक्टर वाली इक्वेशन है इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो लेफ्ट साइड में ये आ जाएगा, राइट साइड में अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर -3b², ये अपने पास में आएगा। और बाकी यहाँ पे आ जाएगा 3 की जगह ये 9 हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस में आएगा -6 और 12 हो गया, है ना। 12 बी वेक्टर का डॉट विद a क्रॉस b, ये आएगा। वापिस से यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो वेक्टर सेम है, बॉक्स प्रोडक्ट, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वापिस से वही पुरानी वाली इक्वेशन, a² b² माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। तो a² b² की वैल्यू कितने, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 1 × 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये हो गया 16 माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, ये 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, सीधा सीधा 12, तो ये मेरे पास 12 आ गया, 9 आ गया और ये 16 हो जाएगा और -0 तो है ही, 48 + 1 44, ये आ गया 192। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू √192 आ रही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 16 और यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना। इसको और अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 16, मेरे को एक्चुअली में इस रूट को सिंप्लीफाई करना, 16 × 4 × 3, है ना। 16 बाहर आएगा 4, तो 4 बाहर आएगा 2 और √3, तो ये आ गया 8√3। अब अपने को क्या चाहिए, कॉस अल्फा, जो कि वहां पे था। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ गया। अब देखो ये तो हो गया 2, यहां से ये गया तो √3, तो यहां से आ रहा है -√3/2।
तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो तो 3/4 हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। बस हो गया है। अब अपने को चाहिए 192 इंटू 1/4, इसको इससे काट देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और 8, हाँ 48 आ जाएगा। 48 इसका करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपने को ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दे रखा है, फिर पी एक वेक्टर है, उसके रेस्पेक्ट में कुछ कंडीशंस दी हुई है, और फिर उसका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अपन से पूछिए। इसके लिए देखो, इस वैल्यू को निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, मेरे को पी वेक्टर पता होना चाहिए। अब पी वेक्टर के लिए कंडीशन इसने दे रखी है, देखो अगर मान लो मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस सी, है ना, और उसको अपन प्लस में सी क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आया पी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, ये इक्वल टू 0, जिसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ पी प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। यहीं से अपन इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो अल्टीमेटली मेरे पास पी वेक्टर आ गया। बी वेक्टर को, जो बी वेक्टर दे रखा है, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो और सी वेक्टर को इसमें से माइनस कर दो। तो यहां से क्या आया 2 लैम्डा माइनस 5, ये आ गया, और यहां से आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, है ना, फिर आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 4, ये अपने पास में आ गया। अब क्या बोला है, इसका ए वेक्टर के साथ अगर डॉट करता हूं तो वो वैल्यू 0 आती है। ए वेक्टर है 134 से इन वैल्यू, इसको 1 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इनको मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 0 कर दो सम करके। तो यहां पे क्या है 2 लैम्डा माइनस 5 माइनस 9 लैम्डा प्लस 6 प्लस 16 लैम्डा, है ना, माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 में से 9 गया तो 9 लैम्डा आया। ऐसे ही यहाँ पे 16, ये 25 हो गया, उसमें से 6 गया तो माइनस 15 आ गया। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 15/9 या फिर 5/3, ये मेरे पास में निकल के आ रही है। जिसका मतलब अब मैं पी वेक्टर सीधा सीधा बता सकता हूँ क्या होगा, है ना, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल दो 5/3 यहाँ पे वैल्यू डाल 10/3 माइनस 5/3, तो ये माइनस 5/3 आ गया, है ना। यहाँ पे आएगा माइनस 15, एक सेकेंड, इसको इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि पी वेक्टर मेरे पास में आ रहा है 10/3 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15/3 प्लस 2, और यहाँ पे आएगा 20/3 माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करके अगर मान लो मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे आया माइनस 5/3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा 8/3, है ना। चलो अब p वेक्टर अपने पास में आ गया, इसका डॉट करना है। डॉट करेंगे, देखो यहाँ पे कितना माइनस 5/3 माइनस 9/3 और 8/3, इसका डॉट 1 माइनस 1 और 1 के साथ। तो अपने पास क्या आया माइनस 5/3 प्लस 9/3 प्लस 8/3। तो ये कितना हो गया 3 ऊपर आ गया, 9 और 8 17 माइनस 5, तो ये आ गया 12/3, यानी कि इसका आंसर आ गया 4। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अगर मान लो मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है इसके होल स्क्वायर को, तो ये क्या आ जाएगा a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस 2 a वेक्टर का डॉट विद a क्रॉस b। अब इससे आसान कुछ है, सीधा जोड़ घटाव टाइप का, ये 0 हो गया, है ना। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालने की ये वैल्यू दे ही रखी है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस ये 1 का स्क्वायर माइनस 0, आंसर इज 5। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ए और सी वर्टिसेस दे रखे हैं, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टिसेस हैं, और उसका एक डायगोनल बीडी दे रखा है। देखो ऑब्वियस सी बात है, पैरेललोग्राम की अगर ये यहाँ पे बात कर रहा है, तो अगर मैं इसको बोल दूं ए बी सी डी, है ना, तो ये एक वेक्टर इसने दे रखा है, और ये बी डी वेक्टर है, और इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अपन ए सी वेक्टर निकाल सकते हैं। ए सी वेक्टर कितना हो गया -3 -2 -5 हो गया, 4 - 3 1 हो गया,
-2 -5 -7, ये अपने पास में इसका एक वेक्टर आ गया। अब देखो करना क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया है ना, जब भी ये जो डायगोनल्स है इसको D1 बोल दो, इसको D2 बोल दो। जब भी डायगोनल्स दे रखी होती है तो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, बस यही तो करना है। तो हाफ ऑफ यहाँ पे, अब डिटर्मिनेंट ले लो, I कैप J कैप K कैप है ना, और D1 वैल्यू क्या है, ये है -5 1 -7, दूसरे वाले की वैल्यू है 1 2 3, और ये इस पे मॉड लगा हुआ है ना, तो ये आ गया हाफ। अब यहाँ पे आई कैप के साथ क्या आ रहा है, 3 और 14, तो ये हो गया 17 आई कैप, आगे आ जाते हैं। जे कैप के साथ में -8 नहीं सॉरी -15 +7, तो -8, लेकिन जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस होता है तो ये +8 हो गया। के कैप के साथ बात करोगे तो -8 और +1, सॉरी -8 -1, तो ये हो गया, अरे यार -8 5 दूनी 10 माइनस में और 1 माइनस, तो -11, तो ये आ गया के कैप। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है। अब मेरे को बस खत्म हो गया, तो हाफ ऑफ 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 और इसका 121, तो इसका आंसर आएगा अपने पास 474, हाफ ऑफ रूट ऑफ 474, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ए हो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अपने को ए बी वैक्टर्स दे रखे हैं जिसमें यहाँ पे वैल्यूज अननोन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है बी का, ए डॉट बी का, और ये कंडीशन दे रखी है, तो बी और सी के बीच का एंगल मेरे को बताना है। अब देखो एंगल बताने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको देखो बी वेक्टर के साथ अगर डॉट कर देता हूँ तो बी डॉट सी आएगा, बी और सी के बीच का एंगल चाहिए ना, तो बी डॉट सी अपन सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे 2 और बी वेक्टर का डॉट विद ए क्रॉस बी -3 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस तरीके का क्वेश्चन अभी अपन पहले भी देख चुके थे है ना, ये तो 0 हो जाएगा, ये आया -3 बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, यहां से चाहो तो बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू अपने पास में आ गया -3 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इससे ये गया मेरे पास cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी -3 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे आया सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये आ गया 4 ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 9 बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो भी आएगा उसमें कहीं ना कहीं बी वेक्टर का डॉट विद ए क्रॉस बी होगा, जिसका दो वेक्टर सेम होगा 0 होगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 4 ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 1 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी का होल स्क्वायर यानी कि 4 है ना, ये 2 दे रखा है तो 4 हो गया ना यार, और यहाँ पे आएगा प्लस 9 है ना, और बी स्क्वायर कितना है, ये हो जाएगा 16, तो अपने पास 12 इंटू, ये तो पहले भी किए हैं सेम कैलकुलेशन, ये 144 हो जाएगा, तो ये 192 है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 8√3। तो मैं यहां से cos थीटा की वैल्यू बता सकता हूं -3 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 आ गया, और यहाँ पे है 8√3, ये हो गया 2, ये ऊपर √3, तो यानी कि -√3/2, जिसका मतलब cos थीटा नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री, यानी कि पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि 5 पाई बाय 6 या फिर 150 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर निकल गया है। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें देखो अपने को क्या बोले, एक ट्राइंगल OAC है जिसमें दो वेक्टर्स अपने को दे रखे हैं, जिसका मतलब अगर मान लो मैं इसको बनाना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे इसको O बोल दो, इसको A बोल दो, इसको C बोल दो, है ना। OA अपने को एक वेक्टर दे रखा है A, और OC एक वेक्टर दे रखा है B। अब इस ट्राइंगल के एरिया की अगर बात करूँ तो सीधा सा फॉर्मूला होता है, तो A क्रॉस B हो गया, है ना। वहीं पे क्या बोल रहा है, अब अपने पास में एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स जो है OA और OC के पैरेलल है, एग्जैक्टली नहीं है, बस पैरेलल है। तो अपन इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे अपन एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसको O बोल दो, ये A है, ये C है, ये B हो गया। अब यहाँ पे OC के पैरेलल है, जिसका मतलब इसको लैम्डा टाइम्स B वेक्टर लिख सकता हूँ, OA के पैरेलल है जिसको लैम्डा तो हो गया, तो म्यू टाइम्स A वेक्टर लिख लो, हो गया।
अब ओ बी वैक्टर अपने को दे रखा है, ओ बी वैक्टर कितना दे रखा है, ओ बी वैक्टर की बात करोगे तो अच्छा ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 12 ए वैक्टर प्लस 4 बी वैक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये अपने को 12 ए वैक्टर प्लस 4 बी वैक्टर दे रखा है। अब देखो अगर मान लो अपन यहाँ पे देखते हैं तो अपने को एक चीज पता है, यहाँ पे ओ बी वैक्टर एक्चुअली में इसमें रिजल्टेंट होगा ओ ए और सी बी वैक्टर का। तो अपन यहाँ पे सी बी वैक्टर एक्चुअली में म्यू ए वैक्टर के बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ओ बी वैक्टर विच इज इक्वल टू 12 ए वैक्टर प्लस 4 बी वैक्टर, ये वैक्टर एक्चुअली में इसके इक्वल भी होगा लैम्बडा बी वैक्टर प्लस म्यू ए वैक्टर के। अब दोनों को कंपेयर अगर मान लो अपन यहां से करते हैं तो मेरे को यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू 4 मिल गई और म्यू की वैल्यू मिल गई 12। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि अगर मान लो मेरे को अब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स ओसी वैक्टर ओ ए वैक्टर अपने को दे रखे हैं, तो अपन काफी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो फॉर्मूला है उसी के बेसिस पर अपन हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू ए वैक्टर क्रॉस लैम्बडा बी वैक्टर, है ना। और म्यू और लैम्बडा दोनों स्केलर क्वांटिटी है, बाहर आ जाएंगी, तो यहाँ पे आया म्यू लैम्बडा डिवाइड बाई 2 और ए क्रॉस बी। अब देखो अब फायदा क्या है, यहां पे अपने पास में क्या हो गया, ये हो गया 48, है ना। अच्छा यहां पे हाफ नहीं है, जब एडजेसेंट साइड्स अपन लेते हैं तो यहां पे हाफ आएगा ही नहीं, है ना। यहां पे हाफ नहीं आएगा, तो अपने पास में यहां पे म्यू और लैम्बडा मल्टीप्लाई में आएगा, तो अपने पास 48 आ गया और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये अपने को आ गया। अब यहां पे पूछा है बी बाई एस, अब बी क्या है, बी एक्चुअली में अपना ये वाला एरिया है और एस क्या है, एस अपना ये वाला एरिया है। तो अब इन दोनों को अगर मान लो मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर है 48 ए क्रॉस बी और नीचे है हाफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी गया 48 और एक 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 96, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस और बचे हैं, जैसे कि ए वेक्टर अपने को दे रखा है, बी वेक्टर दिया है और यहाँ पे लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर पूछा है। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए अपन वापस से यहाँ पे यही करेंगे जो करते आ रहे हैं, है ना, कि ए वेक्टर ये है, बी ये हो गया, है ना। और अच्छा इसको ऐसे कर लो, देखो ये ओ दे रखा है ना यहाँ पे तीसरा पॉइंट ना, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो इसको ओ बोल दो, एंगल ओ ए बी का बाइसेक्टर चाहिए, ये ए हो गया ये बी हो गया, इसका बाइसेक्टर यानी कि ये, है ना। ओ ए की लेंथ अगर निकालेंगे तो कितना जाएगा 4 4 और ये 3 हो गया, इसको देखोगे तो 16 16 32 और 4 36 हो गया, यानी कि 6 हो गया, है ना। अब ये अपने पास में डी पॉइंट हो गया। ओ ए और ओ बी का रेशियो जो है 3/6 यानी 1/2 का है, यही रेशियो ए डी बाई डी बी का या बी डी का होगा 1/2, जिसका मतलब ये 1:2 के रेशियो में होगा। ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, ये डी मेरे को चाहिए, तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, डी का पोजीशन वेक्टर अपने पास में आ जाएगा बी वेक्टर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डिवाइड बाय 3, है ना। तो बी वेक्टर की वैल्यूज जो कि अपने पास में 2, देखो 2,4,4 प्लस और ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई 4 4 2 डिवाइड बाई 3, ये कितना आया, ये आ रहा है 6/3 यानी कि 2 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 8/3 और यहाँ पे आ जाएगा 6/3 यानी कि 2, ये अपने पास में आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसका लेंथ चाहिए, तो लेंथ निकालने के लिए अपन यहाँ पे ओ ऊपर जो है ओ है, ओडी की लेंथ मतलब ये डी का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है। ये देखो इसकी ही कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आसान हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये मेरे पास में आ रहा है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 6/3 8/3 और इसको 6/3 ऐसे लिख दो, है ना। अब मान लो अपने को यहाँ पे डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, तो ओ डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/3 हर बार है, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 36 और 36 यहाँ पे आ जाएगा 64 और 36, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 136। तो अपने पास में ओडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है 1/3 रूट ओवर 136, जो कि इसका डी आंसर होगा, यही इसका करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का। इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर अपने को दे रखा है, सी वेक्टर जो है कुछ इस तरीके से डिफाइंड है अपने पास में, तो यहाँ पे ए डॉट सी की वैल्यू भी दिया हुआ है और इसकी वैल्यू भी दे रखा है। अब देखो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, यहां पे अगर मान लो
ये जो इक्वेशन है इसका आउटपुट मेरे को चाहिए, इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, ए डॉट सी क्रॉस बी हो गया माइनस ए डॉट बी हो गया माइनस ए डॉट सी हो गया। अब देखो ए सी बी की वैल्यू, ये एक बॉक्स प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए है ना, तो इसकी वैल्यू चाहे तो इसको ए सी बी लिख लो, चाहे इसको बी ए सी लिख लो, है ना। जिसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर ये जो इक्वेशन मेरे को दे रखी है इसमें बी वेक्टर के साथ में इसका डॉट कर देता हूं तो ये बी ए सी हो गया, और यहां पे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। तो अपने पास में यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 इंटू बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लो, ए डॉट बी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 3 हो गया माइनस 6 हो गया प्लस 3 हो गया, और ए डॉट सी की वैल्यू अपने को 3 दे रखी है। तो यहां से अपने पास में 3 इंटू बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यह आ जाएगा 9 इंटू 3, है ना। और अपने पास में यहाँ पे कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड ना, ये 3 कहाँ से आया, 3 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे आएगा ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3 माइनस 0 माइनस 3, है ना, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया 27 माइनस 3 यानी कि 24, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।